भगवती जगदम्बा महामाया को मेरा सादर प्रणाम है। तो देवी भागवत पुराण में हम पढ़ रहे हैं कि राजा परीक्षित कह रहे हैं अपने मंत्रियों से कि मुझे ऋषि ने श्राप दे दिया है, ऋषि पुत्र ने, कि मेरी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तो तुम कोई उपाय करो। और उपाय की जहाँ तक बात है तो मंत्रियों ने पूछा कि भाई ऐसा उपाय महाराज किसने किया? तो वो बोले कि पहले रुरु और नाम के एक ब्राह्मण हो चुके हैं जो कि भृगु ऋषि के वंशज हैं और च्यवन ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अपनी प्रियतमा उस प्रमदध्वरा को जिला दिया जो मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। तो उसको उन्होंने उपाय से जिलाया। तो वो क्या उपाय है वो देखते हैं कि वो उन्होंने कहा कि मेरे पुण्यों के प्रभाव से मैं अपने सारे पुण्य समर्पित करता हूँ, ये लड़की जीवित हो जाए। तो राजा जो रुरु हैं वो कह रहे हैं। तो भगवान ने एक देवदूत को भेजा और वो देवदूत वहां पर आया। मुनि से कहने लगा, देवदूत ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हें इस प्रकार दुस्साहस नहीं करना चाहिए। तुम आत्महत्या की बात कैसे कर रहे हो कि अगर ये जीवित ना हुई तो मैं अपने प्राण दे दूंगा? आत्महत्या की तो कोई परमिशन नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। भला मरी हुई स्त्री पुनः कैसे जीवित हो जाएगी? यह सुंदरी कन्या मेनका अप्सरा की कन्या थी। तो मेनका अप्सरा जो सर्वोत्तम अप्सरा है, सर्वश्रेष्ठ है अप्सराओं में, उसकी ये कन्या थी। इसकी आयु के वर्ष तो व्यतीत हो चुके हैं, इसकी मृत्यु आ चुकी थी, तो ये मर गई। अब विवाह होने से पूर्व यह मर गई, तो तुम्हें क्या हानि हुई? तुम कोई और ढूंढ लो भाई। तो तुम मरते क्यों हो? तुम किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ विवाह कर लो। अरे प्रचंड मूर्ख, इसमें रोने की कौन सी बात है? रोते क्यों हो? अब इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेम रहा? ये तो मर गई, अब छोड़ो, जाने दो। तो रुरु बोले, देवदूत, यह जीवित हो या ना हो, किंतु यह निश्चित है कि अब मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा। मुझे मर जाना ही पसंद है, मैं तो मरूंगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं, मुनि का आग्रह जानकर अब देवदूत ने देखा कि ये तो बड़ा, इनका विचार बड़ा सुंदर है। तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने अत्यंत मनोहर सुंदर सत्य वचन कहे। द्विजवर, तुम्हें वह उपाय बतलाता हूं जिससे प्राचीन काल में देवता लाभ उठा चुके हैं। तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर शीघ्र प्रमदध्वरा को जिला सकते हो। बोले, क्या ऐसा संभव है? वो बोले, रुरु बोले, मैं निसंदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूं। आज मेरी यह प्राण प्रिया पुनः जीवन लाभ करके उठ बैठे। उसी समय विश्वावसु मुनि विमान पर बैठकर वहां पधारे। तो विश्वावसु जो है वो गंधर्वों के राजा हैं। तो चित्रांगद भी जो है वो गंधर्वों के राजा हैं और ये विश्वावसु जो है वो मुनि भी हैं और गंधर्वों के राजा भी हैं। तो अपनी पुत्री प्रमदत्वरा का निधन जानकर, तो वे विश्वावसु वही मुनि थे जिनसे जिनसे ये उत्पन्न हुई थी कन्या। विश्वावसु मुनि से मेनका ने संपर्क किया, तब ये कन्या उत्पन्न हुई। और क्योंकि मेनका भी एक अप्सरा है, तो ये विश्वावसु मुनि जो हैं ये गंधर्वों के राजा बन गए उस प्रभाव से, मेनका के पति बनने के कारण। तो अपनी वो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो गंधर्वों के राजा बन गए थे। देखिए, गंधर्व एक अप्सरा के साथ संपर्क करने से मुनि का पतन हो गया कि वो गंधर्व बन गए, ना कि उनको मोक्ष मिला या मुक्ति मिलती। लेकिन क्योंकि अप्सरा के साथ संभोग किया तो वो गंधर्व योनि में चले गए। तो वो विमान पर बैठकर वहां आए। अपनी पुत्री प्रमदत्वरा का निधन जानकर स्वर्ग से उनका आना हुआ था। उन्होंने देखा, मेरी ये तो मेरी बेटी है, इसका निधन हो गया है। फिर विश्वावसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए, यानी यमराज के धर्मराज के पास गए और उनसे यह वचन कहा, धर्मराज, यह रुरु की पत्नी और विश्वावसु की कन्या है। तो ये कोई छोटी मोटी ऐसी नहीं है बेसहारा, तो ये जो विश्वावसु हैं गंधर्वों के राजा, उनकी ये कन्या है। इसका नाम प्रमदध्वरा है और इसकी माता का नाम मेनका था। तो ये कोई छोटी मोटी कन्या नहीं है। तो महाराज इस पर कृपा कीजिए धर्मराज। तो अभी सर्प के काट लेने से इसके प्राण निकल गए हैं धर्मराज। रुरु इसके लिए प्राण देने को तैयार है, अपनी आधी आयु देने को तैयार है। अतः उनकी आधी आयु प्राप्त करके यह सुंदरी कन्या पुनः जीवित हो जाए। रुरु के नियम व्रत का पुण्य इस कार्य के बदले समर्पित है। अपनी आधी आयु तो दे ही रहे हैं, साथ ही उन्होंने जितनी पूजा पाठ किए, जितने सत्कर्म किए, वो भी सब सौंप रहे हैं साथ में। तो भला इसमें क्या आपत्ति है? तो धर्मराज ने कहा, देवदूत, यदि तुम विश्वावसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो, रुरु के पास जाओ और उसकी आधी आयु से तुम कन्या को जीवित कर दो। तो उन्होंने
देवदूत कहा ठीक है भाई कर दो, जब वो इतना पूजा पाठ किया हुआ सारा फल सौंप रहे हैं तो ठीक है, और आधी आयु भी दे रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया और प्रमदध्वरा को जीवित करके उसी क्षण रुरु को सौंप दिया। एक क्षण में जीवित करके सौंप भी दिया कि ये लो भाई। तो तदनंतर शुभ मुहूर्त आने पर रुरु और प्रमदध्वरा विधि पूर्वक विवाह भी हो गया। तो उनका विवाह भी हो गया। यों उपाय करने से वह मरी हुई भी कन्या पुनः जीवित हो गई। तो वो कन्या मर गई थी लेकिन उपाय किया गया तो जीवित हो गई। इसलिए उपाय अवश्य करना चाहिए, निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। इसलिए शास्त्र की सम्मति है कि सम्यक प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। प्राण की रक्षा के लिए मणि मंत्र और औषधि का विधि पूर्वक प्रयोग करना उचित है। तो इस प्रकार मंत्रियों से कहकर राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और स्वयं अपने लिए एक 7 मंजिले ऊंचे भवन की भली भांति व्यवस्था की। वो भवन ऐसा था कि उसमें प्रवेश करना नितांत ही कठिन था। उसमें दिव्य सर्प भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, ऐसा उन्होंने उपाय किया था। वे मंत्रियों के साथ उसी भवन में ऊपर जाकर रहने लगे। तो रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेक पुरुषों की नियुक्ति कर दी गई, जो कि मणि को भी जानते थे, मंत्र को भी जानते थे, विद्वान थे। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को वहां भेजा, जहां पर वो मुनि थे जिनके गले में उन्होंने सर लटकाया था और जहां श्राप मिला था, उनके पास भेजा। भेजने का अभिप्राय था कि ये गौरमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहें कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। तो वहां से उनको हो सकता है कि वो अपने श्राप को लौटा दें उनका बेटा। तो साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। अब ऐसे ब्राह्मणों को वहां रखने लगे जो मंत्र सिद्ध थे, जो कि सांपों की चिकित्सा इत्यादि ये सब जानते थे। फाटक पर मंत्री के नवयुवक कुमार को बैठा दिया गया। वहां बहुत से हाथी खड़े थे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस भवन में, सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। यहां तक कि वायु भी अपनी इच्छा से प्रवेश नहीं कर सकती थी, उसको भी रुक रुक कर जाना पड़ता था, वायु को भी। राजा ऊपर रहकर खाने पीने का कार्य संपन्न कर लेते थे। स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वहां समुचित व्यवस्था थी। तो पूरा उन्होंने एक अलग महल बना दिया। 7वीं मंजिल पे रहने लगे कि इतने ऊपर अब सांप जो चढ़ता है तो कैसे चढ़ेगा इतने ऊपर, ये सोच के बहुत ऊंचे भवन पे रहने लगे। कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। उसने कहा चलो भाई धन ही मिल जाएगा अगर मैं इन्हें बचा लूं। उसने विचार किया कि मैं वहां चलूं जहां राजा परीक्षित ब्राह्मण से शापित होकर इस समय वहां रहते हैं। तो उन्होंने कहा वहां मैं चलता हूं और उनसे धन ले लूंगा। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था, परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी। यूं तो विद्वान था पर वो धन चाहता था, अब होगी उसकी कोई आवश्यकता। सूत जी कहते हैं राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। तक्षक को भी पता लग गया। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। तो तक्षक जो है वो तो ये जो दिव्य सर्प होते हैं या जो दिव्य प्राणी है, ये काम रूपता इनमें होती है, ये मन चाह रूप धारण कर लेते हैं। तो उसने एक मानव का रूप धारण किया तक्षक सर्प ने, और एक ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण बन के वो उसी के साथ चलने लगा, कश्यप ब्राह्मण जो बचाने जा रहा था। तो रास्ते में जा रहा था, इतने में राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं? उसको पता लग गया ये बचाने जा रहा है। कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूँ। द्विजवर, मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूं। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वह तक्षक तो मैं ही हूं। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। बोले, मेरा काटा हुआ पानी नहीं मांगता, कहते हैं ना, तो ऐसे। तो कश्यप ने कहा, सर्प ब्राह्मण ने महाराज को श्राप दे दिया है, अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य ही है, किंतु मैं मंत्र के बल से राजा को निसंदेह पुनः जिला दूंगा। तुम्हें काटने को मना नहीं कर रहा हूं, तुम काटो और मैं उसको जीवित कर दूंगा राजा को।
तक्षक बोला, ब्राह्मण तुम बड़े पवित्रात्मा पुरुष हो। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो मैं अपने इन मंत्र तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो। उसने कहा कि मुझे दिखाओ कि तुम कैसे जिलाओगे, मैं तो नहीं मानता हूँ। तो अब ये बातें चल रही हैं तक्षक नाग और उस कश्यप ब्राह्मण में, जो कि राजा परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहा है कि जब सांप काटेगा तो मैं उसको जीवित कर दूंगा। तो मैं भगवती जगदम्बिका महामाया को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।